सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो एकनाथ शिंदे की खुद को असली शिवसेना करार दिए जाने और शिवसेना का चुनाव चिन्ह दिए जाने की अपील पर कोई भी निर्णय न ले। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बीते दिन राजनीतिक संकट को लेकर शिंदे और उद्धव गुट की याचिकाओं की सुनवाई पर यह बात कही। अदालत ने कहा कि वो सोमवार को यह निर्णय करेगी कि क्या इन मामलों को संवैधानिक बेंच को सौंपा जाए। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से ठाकरे गुट के लिए राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से शिंदे गुट की अर्जी पर अभी कोई फैसला नहीं लेने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम इस मामले में अपना फैसला नहीं कर लेते, चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को स्थगित रख सकता है। 8 अगस्त को चुनाव आयोग में ठाकरे गुट और शिंदे गुट को जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दोनों गुट चाहें तो वो चुनाव आयोग में अपना हलफनामा दाखिल कर सकते हैं, पर अगर निर्वाचन आयोग से उद्धव गुट हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगे तो चुनाव आयोग उस पर विचार करे। इस पर चुनाव आयोग के वकील अरविंद दातर का कहना था कि अगर चुनाव आयोग के सामने कोई दावा किया गया है तो कानून के हिसाब से उसे अपना निर्णय देना चाहिए। 10वीं अनुसूची एक अलग मुद्दा है। अगर विधायक अयोग्य ठहराए गए तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, पर पार्टी के सदस्य तो रहेंगे, जो 2 अलग अलग बातें हैं। विधानसभा में जो भी हो, पार्टी की सदस्यता पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा। दातर ने कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और 10वीं अनुसूची उसके काम पर पाबंदी नहीं लगा सकती। निर्वाचन आयोग का कहना था कि वो अपने आप में एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है, लिहाजा वो अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि नोटिस या आदेश में इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन मौखिक रूप से निर्वाचन आयोग से यह आग्रह किया कि जब तक इस मामले में यहां निर्णय ना हो जाए तब तक वो इस मामले को लंबित रख सकता है। हालांकि प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच ही शिंदे गुट शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण को पाने के लिए चुनाव आयोग चला गया था। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से खुद को असली शिवसेना की मान्यता देने की अपील की है, जिसका ठाकरे गुट विरोध कर रहा है। ठाकरे गुट का कहना है कि कुछ विधायक पूरी पार्टी के बारे में फैसला नहीं कर सकते। ठाकरे गुट की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 40 बागी विधायक खुद को असली शिवसेना नहीं कह सकते, क्योंकि जो उन्होंने किया उसके लिए उन्हें अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2-3 मुद्दे सामने आए हैं, एक तो 16 जो एमएलएज है उनको अपात्र करने की शिवसेना की मांग है। वो 16 में से एक खुद एकनाथ शिंदे भी है, और वो जब तक फैसला नहीं होता है तब तक दूसरे कोई फैसले नहीं होने चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन में वो गए हैं कि चुनाव चिन्ह उनका है, शिवसेना पार्टी उनकी है, ऐसे एकनाथ शिंदे गुट की मांग है, उसको रोका जाए, इसका फैसला नहीं होना चाहिए। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश है उन्होंने कहा है कि सर, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेगा, और सोमवार को अभी तारीख रखी है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई की शुरुआत के दौरान शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने फिर दोहराया कि ये मामला दल बदल कानून से जुड़ा नहीं है। बुधवार को हरीश साल्वे ने दलील दी थी, शिंदे का साथ दे रहे विधायक बगावत नहीं कर रहे थे, उनकी बस नेतृत्व परिवर्तन की मांग थी। ये मामला दल बदल कानून के तहत नहीं आता, ये पार्टी का अंदरूनी मामला था। ये मानसिकता बनाना गलत है कि ये लोग एंटी पार्टी गतिविधियों में शामिल थे, किसी ने पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है। जबकि ठाकरे गुट की दलील है कि शिंदे गुट के साथ गए विधायक 10वीं अनुसूची के अनुसार सिर्फ इसी सूरत में खुद को अयोग्य ठहराए जाने से बचा सकते हैं जब वो किसी और दल में विलय कर ले या फिर अपनी कोई नई पार्टी बना ले। उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि वो 8 अगस्त को ये फैसला भी करेगी कि मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाए या नहीं, जिस पर उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की जरूरत नहीं है। मौजूदा बेंच इस मामले की सुनवाई करने और फैसला देने में सक्षम है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये मामला दल बदल कानून की परिधि में आता है, जिस पर 5 जजों की बेंच पहले ही फैसला दे चुकी है। इसलिए इस मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। अब सोमवार सुनवाई के लिए बहुत अहम है और उस समय पता चल जाएगा कि आखिर 7 जजों की पीठ क्या इस मामले की सुनवाई करेगी और किनकी अगुवाई में ये पीठ गठित की जाएगी। चूंकि मौजूदा चीफ जस्टिस 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में
आसार यही लगते हैं कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस जो जस्टिस यूयू ललित हैं, हो सकता है उनकी अगुवाई में एक 7 जजों की पीठ गठित हो जाए और उसके बाद ही वही इस मामले की सुनवाई करे। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।